पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क, मसरूफ सड़कों और रोशन शहरों का वतन। लेकिन इसी शोर के पीछे एक खामोश बहरान भी पल रहा है, मंशियात की लत। हर साल बेशुमार लोग इस लत का शिकार होकर अपना घर, अपनी इज्जत और अपना मुस्तकबिल खो बैठते हैं। ड्रग एडिक्शन एक प्रोग्रेसिव क्रॉनिक इलनेस है, यानी एक बढ़ने वाली जानलेवा बीमारी है जिसमें इंसान का जहन और जिस्म केमिकल का आदी हो जाता है। दोस्तों की वजह से सोशल प्रेशर होना, क्यूरियोसिटी होना, एक्साइटमेंट होना कि आई वांट टू यूज दिस ड्रग एंड आई वांट टू लुक कूल, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारी जनरेशन के अंदर। और यहाँ पे ड्रग्स का इस्तेमाल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आप देखें तो घर का माहौल और तनाव इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उनको एनेबल करता है उस नशे की तरफ बढ़ने के लिए। और कुछ लोग यानी कि बेरोजगारी की वजह से, गरीबी की वजह से, मेंटल इश्यूज की वजह से इस ड्रग यूजेज की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका रुझान ड्रग यूज और अब्यूज और एडिक्शन की तरफ चला जाता है। कई अफराद बेघर हो जाते हैं, सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। अक्सर ये अंजाम उन गलतियों का नतीजा होता है जो बरसों पहले लापरवाही, नाकस तरबियत या बुरी सोहबत की वजह से सरजद हुई। हमारी सोसाइटी नशे को बहुत बुरी तरह से देखती है। एक पर्सन अगर नशा कर रहा है उसको समझा नहीं जाता, उसको ट्रोल किया जाता है, उसको बार बार स्नेह किया जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि ये नशे के हैं, उसको कहीं पे भी हेल्प आउट नहीं किया जाता है, इवन उसकी फैमिली उसको नहीं समझती। मरीज के साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ बात करें, उसे शर्मिंदा करने की बजाय समझाएं, हौसला दें और अकेला महसूस न होने दें। इलाज के लिए तैयार करें और साथ जाएं। सब्र और मुसलसल ताउन से बेहतरी आती है। मंशियात की लत सिर्फ नशा करने वालों की कमजोरी नहीं, ये एक ऐसा नासूर है जिसे बाज़ औक़ात गैर जिम्मेदार मेडिकल स्टोर्स और केमिस्ट भी महज मुनाफे की खातिर बढ़ावा देते हैं। चंद सिक्कों की खातिर किसी की जिंदगी तबाह कर देना, क्या ये इंसाफ है? और इंसान चाहकर भी उसकी आदत छोड़ नहीं पाता। पेशेंट एक एडिक्टिव ट्रायंगल में फंस जाता है। वो नशा छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसको कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से वो नशा छोड़ नहीं पाता। तो वो विड्रॉल सिम्टम्स नींद के मसाइल भी हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, शक्की मिजाज हो जाना भी होता है। जब हम किसी नशे के आदी शख्स से पूछते हैं कि वो ये आदत क्यों नहीं छोड़ देता, तो जवाब आसान नहीं होता, क्योंकि नशा सिर्फ एक आदत नहीं, एक बीमारी है, जिस्म और जहन दोनों की बीमारी। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको या मौत दे या हमको इस नशे से छुड़ाओ ना। अंदर से फील होता रहता है कि डाउन है यार। कभी बुखार हो जाता है, कभी शरीर भड़कता बहुत तेज है, सिर में दर्द, जोड़ दर्द करने लगाते हैं। पहले तो डेली ले आके होंगे सन शिशों की पी लेने का, उनको मजबूरी बन गई है। खुशाइंद बात यह है कि माशरे में ऐसे अदारे मौजूद हैं जो बहाली और नई जिंदगी की उम्मीद देते हैं। होप एंड हील जैसे मराकज मंशियात के आदी अफराद के लिए जामे इलाज फराहम करते हैं। ड्रग एडिक्शन का इलाज मुमकिन है अगर वक्त पर इक़दाम किया जाए तो। ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं जहाँ प्रोफेशनल्स की टीम है, यानी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जनरल फिजिशियंस हैं। कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट बेसिकली पेशेंट की मेंटल हेल्थ असेसमेंट करते हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनके ट्रिगर पॉइंट्स को फाइंड आउट करके उनमें कॉपिंग स्किल्स डेवलप करते हैं जो उनके इरेशनल थॉट पैटर्न को चेंज करते हैं और उनको रिलैप्स के बारे में गाइड। जितने भी हमारे पास ज़्यादातर एडिक्शन के पेशेंट्स आते हैं, उनके अंदर ये देखा गया है कि कोई ना कोई साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो एडिक्शन की तरफ आते हैं। और बाज़ औक़ात नशा इस्तेमाल करने की भी वजह से साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर साइकोसिस हो सकता है, मूड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और बतौर साइकियाट्रिस्ट हमारा ये काम होता है कि नशे के मरीजों में या एडिक्शन के पेशेंट्स में हमने इन डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करना होता है
और ये देखना होता है कि क्या इन डिसऑर्डर्स की वजह से मरीज ने नशा इस्तेमाल करना शुरू किया या नशे की वजह से ये डिसऑर्डर स्टार्ट हुए। इनको आइडेंटिफाई करते हैं और इनको ट्रीट करते हैं। और अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो रिलैप्स प्रिवेंशन कर रहे होते हैं साइकोथेरेपीज के थ्रू। अगर हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को मेडिकेशन के थ्रू भी हम ट्रीट करें तो अक्सर रिलैप्स प्रिवेंशन में भी इससे मदद मिलती है। इसके अलावा जो एक्यूट डिटॉक्सिफिकेशन फेज होता है उसमें हमने मेडिकल ऑफिसर्स को गाइड करना होता है। और मेरी तबीयत खराब रहती थी, मुझे मजबूरन जो है इतनी जिस्म में दर्दें होती थी, मजबूरन जो है मुझे लेने जाना पड़ता था ये डायबिटीज। तो फिर मेरे को किसी ने बताया ये हॉस्पिटल के बारे में, तो फिर मैंने इलाज करवाया यहाँ से। अब मैं बेहतर हूँ, अपने काम पर भी जा रहा हूँ, सारा कुछ ठीक है। पहले मैं अपने आप में मगन रहता था, घर वालों की फिक्र नहीं होती थी, मुझे कोई केयर नहीं होती थी कि वो क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं। जब से मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा के मैं घर गया हूँ, मैंने घर वालों को टाइम देना शुरू किया है, मैंने अपनी वाइफ को टाइम देना शुरू किया है, ज़िंदगी में सोसाइटी में वापस आया हूँ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं इससे आ रहा था तो मेरे जब मैं लास्ट हो गया, अब मैं कुछ नहीं दे रहा तो अब मैं बैठा हूँ।